अतीक अहमद तो जीवन भर रिमांड पे ही रहेंगे। ये 4 दिन के कागजी जनता को दिखाने के लिए है। जब वो जेल जाते हैं तो ये सीएम योगी की जेल है, अखिलेश यादव की जेल नहीं है। जो तुम्हारी मसाज होगी और तुम्हें पूरी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी, तुम्हारी ऐसी रगड़ाई होगी, ऐसी लड़ाई होगी। रेगमार देखा ना, 1 नंबर 100 नंबर का रेगमार आता है, वो सफेदी पेंटर वाला मंगाता, सारा जंग छुटा देता है वो। जो भी आतंकवादियों को फॉलो करेंगे, जो भी कसाब को फॉलो करेंगे, उनको मिट्टी में मिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। अखिलेश यादव जी, आपने जो खबर, ये मैंने आपका भी बयान मैंने देखा, आपने कहा ये फर्जी एनकाउंटर है। मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूं, ये फर्जी एनकाउंटर है। ऐसा एनकाउंटर होना ही नहीं चाहिए था। अतीक अहमद के बेटे को तो बम से लगा के चौराहे पे उड़ा देना चाहिए था। ऐसे गुपचुप नहीं मारना चाहिए, आपके घर के आगे मार देना चाहिए। आपने जिस आदमी को संरक्षण दिया, आपने जिस आदमी को पाला, कितनी मेहनत से आपने उसको पाला, और पुलिस ने ऐसे ही उसको उड़ा दिया। तो अगर अतीक अहमद की अभी भी आंखें नहीं खुली है, तो मैं समझता हूँ जो शव वहां पड़ा हुआ है, उस शव को देख ले। और उसका शिकार किसने किया है? शेर पुलिस है, शेर पुलिस, और बब्बर शेर सीएम योगी है। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि अतीक अहमद को जब तक इसका पूरा परिवार जब तक मारा नहीं जाएगा, इसको अपनी आंखों से जब तक पूरे परिवार को दिखा नहीं दिया जाएगा, और परिवार में जब मरने का क्या दुख होता है, ये अतीक अहमद को महसूस कराया जाएगा। अगर आप अखिलेश यादव की बात करेंगे तो काम हकीकत में कुछ नहीं हो रहा है। जब से उन्होंने अपने पिताजी की गद्दी हथियाई है, उन्होंने हथियाने के अलावा और कोई काम नहीं किया है। उन्हें तो सिर्फ हथियाने की पॉलिसी आती है। अपने पापा की गद्दी हथिया ली, अपने चाचा की गद्दी हथिया ली। जितने भी माफिया हैं और माफियाओं को संरक्षण देने वाले नेता हैं, मेरा दुख और उनका दुख मैं समझता हूं। मैं भी उनके लिए दुख में मैं संवेदना कर सकता हूं मैं। और तुम्हारी इतनी रगड़, जो चर्बी तुम पर चढ़ गई है ना, ये जो मूछें तुम्हारी ऐसी हैं, मैं तो ये भी दावे के साथ कह रहा हूं, किसी दिन आधी मूछ लेके तुम्हें जेल में पेश करने वाले हैं। जैसे जैसे पकड़े जाएंगे, सबको गोली मार दी जाएगी। उनका एनकाउंटर होगा, और एनकाउंटर में इनको अतीक अहमद को दिखाया जाएगा कि ये देखो ये वाली फाइल डिलीट हो गई, ये देखो ये वाली फाइल डिलीट हो गई। तो ये दहशत से ही मर जाएंगे ये। देखिए, आप ही ने सब कुछ बता दिया, कौन शेर है और कौन कुत्ते की मौत मारा गया। मैं तो अतीक अहमद के बारे में इतना ही कहना चाहूँगा, जो ये कह रहे हैं कि मेरा बेटा शेर है। तो जंगल में बहुत सारे जीव जंतु होते हैं, कोई गीदड़ होता है, कोई कुत्ता होता है, कोई भेड़िया होता है, और कौन किसका शिकार करता है और कौन मारा जाता है। तो अगर अतीक अहमद की अभी भी आंखें नहीं खुली है, तो मैं समझता हूँ जो शव वहां पड़ा हुआ है, उस शव को देख ले। और उसका शिकार किसने किया है? शेर पुलिस है, शेर पुलिस, और बब्बर शेर सीएम योगी है, जिसने मिलके। और ये देखो कुत्ते वाली जो बात है, आपने सीएम ये अतीक अहमद जो माफिया है, आपने समाजवादी पार्टी के संरक्षण में रहते हुए, मायावती की पार्टी में संरक्षण रहते हुए, आपने सैकड़ों हजारों लोगों की आपने जाने ली है, और सैकड़ों परिवार को आपने मारा है। और जब भी आपको जेल से दूसरी जेल सब शिफ्ट जब किया जाता था, तो मुझे ऐसा लगता था कि ये अतीक अहमद की गाड़ी अब पलटेगी, अब पलटेगी, अब पलटेगी। पर जैसे ही मुझे पता चला अतीक अहमद का बेटा मारा गया है, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि अतीक अहमद को जब तक इसका पूरा परिवार जब तक मारा नहीं जाएगा, इसको अपनी आंखों से जब तक पूरे परिवार को दिखा नहीं दिया जाएगा, और परिवार में जब मरने का क्या दुख होता है, ये अतीक अहमद को महसूस कराया जाएगा। मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा अतीक अहमद जी को। और मैं आपको एक बात और याद दिला दूं, ये जो गुंडों का सफाया चल रहा है, ये कोई इस राज्य में शुरुआत नहीं हुई है। जहां जहां कमल खिला हुआ है, जहां जहां बीजेपी पार्टी है, देखिए सबसे पहले आपको मैं याद दिला दूं, कश्मीर में भी एक मिशन चल रहा है, जीरो टॉलरेंस। वहां पे भी आतंकवादियों को चुन चुन कर मारा जा रहा है, चुन चुन कर घरों से, बिलों में से निकाल कर मारा जा रहा है। वही पॉलिसी सीएम योगी बाबा ने यूपी में एप्लीकेबल कर रखी है। जितने भी अपराधी, जितने भी माफिया हैं, उनको सीधा साफ सुथरा संदेश है, या तो यूपी में कायदे में रहिए, फायदे में रहिए, और या तो यूपी से दूर चले जाइए। यूपी से दूर चले जाइए। लेकिन अखिलेश यादव तो बोल रहे हैं कि काम कुछ हो नहीं रहा है, इसलिए मुद्दों से भटकाने के लिए इस तरह का एनकाउंटर और फर्जी बता रहे हैं। अगर आप अखिलेश यादव की बात करेंगे तो काम हकीकत में कुछ नहीं हो रहा है। जब से उन्होंने अपने पिताजी की गद्दी हथियाई है, उन्होंने हथियाने के अलावा और कोई काम नहीं किया है। उन्हें तो सिर्फ हथियाने की पॉलिसी आती है। अपने पापा की गद्दी हथिया ली, अपने चाचा की गद्दी हथिया ली। उन्हें हथियाने वाली की पॉलिसी जो है, उस आदमी को कभी काम दिखाई नहीं देगा उन्हें। और उन्हें एक ही काम याद आता था, अब देखो ईद आ रही है किस तारीख को, अब उन्हें जगह जगह जाना है। ईद के बाद मीठी खीर खाने जाना, लाल अपना टोपी लगा के वहाँ खीर खाने जाना है। तो ये जो काम अखिलेश यादव पहले करते थे, सफाई में अपना सफाई महोत्सव मनाते थे, ये सारे काम चौपट हो चुके हैं, सारे काम बंद हो चुके हैं। ये अब महोत्सव में कोई आता नहीं है, महोत्सव मनाया नहीं जा रहा है। तो अखिलेश यादव जी, आपने जो खबर, ये मैंने आपका भी बयान मैंने देखा, आपने कहा ये फर्जी एनकाउंटर है। मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूं, ये फर्जी एनकाउंटर है। ऐसा एनकाउंटर होना ही नहीं चाहिए था। अतीक अहमद के बेटे को तो बम से लगा के चौराहे पे उड़ा देना चाहिए था। ऐसे गुपचुप नहीं मारना चाहिए, आपके घर के आगे मार देना चाहिए। आपने जिस आदमी को संरक्षण दिया, आपने जिस आदमी को पाला, कितनी मेहनत से आपने उसको पाला, और पुलिस ने ऐसे ही उसको उड़ा दिया। उसको तसल्ली से मारना चाहिए था, और आपके घर के आगे उसको मारना चाहिए था। पुलिस से मैं अपील करूंगा कि अखिलेश यादव को साथ में गाड़ी में बिठा के ले जाए, और इनके सामने उसकी कनपट्टी में गोली मार के दिखाई दे रहा, ताकि अखिलेश यादव की थोड़ी भौएं हों, थोड़ी इनको भी रूह कांपे कि कैसे माफिया पाले जाते हैं।
वैसे जो बयान दिए हैं कि कोर्ट कचहरी थाने का क्या काम रह जाएगा जब पुलिस ही ऐसे इनकाउंटर करके लोगों को निपटाते रहेगी, तो कोर्ट क्या करेगी आखिर? कोर्ट करे। लोकतंत्र खतरे में बता। हाँ, ये देखो कोर्ट की शरण में क्यों जा रहे हैं। इनके भाई ने खुलेआम चुनौती दी थी कि हमें, हाँ, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हम बताएंगे क्या करेंगे। ऐसे बयान होने के बावजूद ओवैसी भाई साहब आपके भैया वहां कोर्ट में चले गए और बाइज्जत बरी होकर भी आ गए, कोई दिक्कत नहीं हुई ना। तो आप क्या चाहते हो, कोर्ट में चले जाएं जाके, ताकि जितने गवाही हैं उनको गोली मार दी जाए। आपको पता है भारत का प्रशासन, कुशासन, अदालत, ये जजें कैसे फैसला लेती हैं। ये जो हत्यारे अपराधी, इनका जो कैंसर, जो सीएम योगी बाबा ने एकमात्र बढ़िया इलाज ढूंढा है, आप क्या चाहते हैं ये ऐसे पेंडिंग पड़े रहे, बदमाश सरेआम पुलिस को चुनौती देते रहे। देखो यूपी पुलिस का, मैं मेरी बात का बुरा मतलब ना निकालें, आज से जब से ये अपने अखिलेश यादव, अपना बसपा मायावती पार्टी सरकार, जब तक ये पुलिस, यूपी पुलिस की वैल्यू मैं बताऊं आपको, 10 रुपए और एक सिक्योरिटी गार्ड से ऊपर उसकी कोई वैल्यू नहीं थी, जब से ही मुलायम सिंह यादव इन्होंने सरकार में रहते थे। पर जैसे ही सीएम योगी, भगवाधारी सीएम योगी बाबा का हाथ इनके ऊपर आया, आज उत्तर प्रदेश की पुलिस इतनी खतरनाक है कि खतरनाक से खतरनाक माफिया भी उनके आगे दुम दबा के, जैसे कुत्ता देखा होगा ना, 5-6 कुत्ते जब एक कुत्ते को घेर लेते हैं ना, तो पूंछ अंदर लगा लेता है वो, उसी बिहाफ से अब सारे माफिया उसी कैटेगरी में आ चुके हैं। जनता के बीच एक और खबर चल रही है, अखिलेश यादव ने शायद फैलाया इस खबर की, एक धर्म विशेष के खिलाफ एक कार्रवाई हो रही है और उसी को टारगेट किया जा रहा है। हिंदू राष्ट्र के बनाने की मांग उठ रही है, भगवाधारी सीएम है, इसलिए भी शायद ऐसा हो रहा है। जितने भी माफिया हैं और माफियाओं को संरक्षण देने वाले नेता हैं, मेरा दुख और उनका दुख मैं समझता हूं, मैं भी उनके लिए दुख में मैं संवेदना कर सकता हूं मैं, और उनकी आंखें खोलने के लिए मैं उनके एक तरफ में ध्यान खींचना चाह रहा हूं कि विकास दुबे की तरफ भी देख लेना क्या हालत हुआ, बिल्डोजर वहां पे भी चला और उसको भी सरेआम गोली से मार दिया गया। तब नहीं आपने कहा कि एक धर्म के खिलाफ, एक धर्म के उसके खिलाफ राजनीति हो रही है, एक धर्म विशेष को टारगेट किया जा रहा है, तब नहीं आपने बोला ये अतीक अहमद जैसा माफिया, रावण की कैटेगरी का आदमी आने वाला, रावण से भी बदतर आदमी, उसके हालत जब इतना, अब कम से कम थोड़ी तो शर्म कीजिए और थोड़ा तो कम से कम ऐसा बयान दे दीजिए कि आतिक अहमद जैसा नासूर कैंसर जिसका इलाज आतिक बाबा जी ने किया है, हम भी उनके साथ हैं। अरे इतना तो कम से कम थोड़ा बयान दे दीजिए। अखिलेश यादव के टाइम पे लाइट का कोई व्यवस्था नहीं थी, सिलेंडर की कोई व्यवस्था नहीं थी, गांव तक कोई सड़कें नहीं थी, ट्रांसपोर्ट बदहाली की हालत में चल रहे थे। आप रात को 7 बजे के बाद घर से निकल नहीं सकते थे। मैं अपने गांव जब भी जाता था तो दिन का रास्ता मुझे तय करना पड़ता था। रात को गुंडे, बदमाश, छोटे मोटे चोर भी मेरे सामान वामान लूट के भाग जाते थे। किडनैपिंग, रेप, बलात्कार, ऐसे कितने आपराधिक वहां पे, और कोई भी बड़ी अपने इन्वेस्टमेंट के जो भी बिजनेसमैन थे वो उत्तर प्रदेश नहीं जाते थे। आज सारे माफिया उत्तर प्रदेश से भाग रहे हैं और जितने भी बिजनेसमैन है वो सारे उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं बिजनेस करने के लिए। आप सड़कें देख लीजिए, गांव तक सड़कें ऐसी चकाचक हो गई हैं, बिजली की व्यवस्था इतनी बढ़िया हो गई है कि अब गांव में भी शहरों जैसे हालत हो गए हैं। मेरा गांव बाह तहसील में आता है और वहां विकास इतना बढ़िया स्तर पर हो रहा है कि मुझे खुद आज गर्व होता है कि मैं उत्तर प्रदेश से रहने वाला आदमी हूँ। पहले मुझे शर्म महसूस होती थी कि मैं उत्तर प्रदेश में जा रहा हूँ, गरीब गाँव में जा रहा हूँ, वहां ना लाइट है, ना सड़क है, ना बिजली है, ना पानी है, कुछ भी नहीं है। बुनियादी सुविधाएं जो बीजेपी सरकार ने दी है, अखिलेश यादव जी अपने सैफईज अपने राजमहल से बाहर निकली और गाँव की हालत देखिए कितनी बढ़िया हालत हो गई है, एकदम चकाचक हो गई है। अब मैं दूसरे आपकी हिंदू राष्ट्र वाली बात पे आ जाता हूं। मेरा एक ही बयान है और मैं उस बयान को चारों तरफ फैलाना चाहता हूं और आपसे और आपके दर्शकों से भी अपील करूंगा कि वो भी फैलाएं। सबसे पहले मैं कोई बात बता दूं कि हम भारत माता की जय बोलते क्यों हैं, बताइए आप में से अगर कोई आप भी अगर इस बात का जवाब दे दे कि हम भारत माता की जय बोलते क्यों हैं। हम भारत पापा क्यों नहीं बोलते हैं, हम भारत चाचा क्यों नहीं बोलते हैं, हम भारत फूफा क्यों नहीं बोलते हैं, हम भारत माता की जय क्यों बोलते हैं। मैं आपको बता दूं, भारत माता की जय इसलिए बोलते हैं कि भारत की माता शकुंतला, उस माता की जय बोलते हैं हम, जिसने भरत जैसे राजा को पैदा किया और भरत के नाम से ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा था। अच्छा, जी, तभी से भारत माता की जय, उस माता की जय जिसने भरत को पैदा किया। हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। अगर आप ये कह रहे हैं जिस माता के नाम से भारत, हमारे हिंदू राजा ही, उन्हीं से ही हिंदू राष्ट्र चला रहा है, जिनके दिमाग में ये एनाकोंडा या कीड़ा या मगरमच्छ ये चल रहे हैं कि ये हिंदू राष्ट्र कब बनेगा, तो भैया इतिहास से आप चले जाइए, इसका नाम ये हिंदू राष्ट्र है। बीच में मुगल आ गए, मुगल की वजह से हमारा इतिहास, जो उन्होंने अपनी दबंगई, अपनी लूटने की नीति से जो हमारे भारत का नाम मुगलों में तब्दील करते चले गए, भैया ये शुरू से ही हिंदू राष्ट्र है। जो लोग ये कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र नहीं है, मैं दोबारा आपको याद दिला दूं, भारत माता की शकुंतला माता की वजह से भरत पैदा हुए थे। भरत के नाम से पूरे हमारे देश का नाम भारत पड़ा था। लेकिन आरोप है कि धर्म की राजनीति बढ़ गई है, बीजेपी बस हिंदू मुस्लिम करती है और वोट पाती है। हाँ, धर्म की राजनीति तो बढ़ेगी, अल्लाह की देन जो है, जैसे जैसे उनकी जनसंख्या बढ़ती चली जाएगी धर्म की राजनीति बढ़ती चली जाएगी। हम पे
देखो एक इस्लाम धर्म ऐसा है जो हर एक किसी पे जहां पे भी आप चले जाओ आप, इनको जहां जहां बसाया गया है, जहां जहां ये रिफ्यूजी में गए हैं, ये उस देश को ही इन्होंने हड़प लिया है। भारत में भी क्या हो रहा है, ये तो शुक्र है हमारे साधु संतों का, हमारी शुक्र है हमारे भगवान का, शुक्र है हमारे ईश्वर का, जो ये जिन्हें ये भगवाधारी संत आ गए हमारे इस राजगद्दी पे। उधर पीएम मोदी और इधर सीएम योगी। देखिए जो लोग ये प्रोपेगेंडा चला रहे हैं कि इनके राज्य मुसलमानों को प्रभावित हो जाएगा, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जब प्लेटफॉर्म से छूटती है तो टिकट देने वाला वो ये नहीं कहता कि मैं किसी अब्दुल्ला को, राम रहीम को, अब्दुल्ला को टिकट नहीं दूंगा, मैं किसी रहमान को टिकट नहीं दूंगा, मैं किसी फैजल खान को टिकट नहीं दूंगा। प्लेटफॉर्म पे टिकट सबको मिल रही है। जब सड़क का विकास होता है तो सड़क पे रहमान भी चल रहा है, राम भी चल रहा है, रमेश भी चल रहा है, राहुल भी चल रहा है। सिलेंडर जिसको मिल रहे हैं, रहमान को मिल रहे हैं, रहमतुल्लाह को मिल रहे हैं। देखिए जो भी आतंकवादियों को फॉलो करेंगे, जो भी कसाब को फॉलो करेंगे, उनको मिट्टी में मिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। इनकाउंटर बिल्कुल सही हुआ है, इनकाउंटर बिल्कुल सही हुआ, होना भी चाहिए। हमारे देश का भी नमूना है कि यहाँ पे जो अल्पसंख्यक की रेट लगा रखे हैं वो गलत है, क्योंकि जो गलत करेगा उसको गलत परिणाम मिलेगा। सही हुआ। लेकिन वैसे तो बोल रहे हैं कि कोर्ट कचहरी का क्या काम है फिर? भाई साहब कोर्ट कचहरी के माध्यम से ही काम हो रहा है। जो भी काम हो रहा है, आप मान लो हम आपको पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं, हाँ, आप भागे जा रहे हो, भागोगे तो भैया इधर तो सरकार तो अपना एम भिड़ा के बैठी है कि नहीं आप भागो, पीछे से गोली मारेंगे या तुम्हें पकड़ेंगे। अतीक अहमद तो जीवन भर रिमांड पे ही रहेंगे। ये 4 दिन के कागजी जनता को दिखाने के लिए है। जब वो जेल जाते हैं तो ये सीएम योगी की जेल है, अखिलेश यादव की जेल नहीं है। जो तुम्हारी मसाज होगी और तुम्हें पूरी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी, तुम्हारी ऐसी रगड़ाई होगी, ऐसी लड़ाई होगी। रेगमार देखा ना, 1 नंबर 100 नंबर का रेगमार आता है, वो सफेदी पेंटर वाला मंगाता है, सारा जंग छुटा देता है वो। तो अतीक अहमद जी 4 दिन तो वो अतीक अहमद भी जानता है कि ये तो 4 दिन की जो रिमांड, ये तो कागजी कार्रवाई है। जब जेल में पहुंचते हैं ना, वो 40 दिन की लगती है। वो अब तुम्हारी जिंदगी भर रगड़ाई होने वाली है, और तुम्हारी इतनी रगड़ाई, जो चर्बी तुम पर चढ़ गई है ना, ये जो मूछें तुम्हारी ऐसी हैं, मैं तो ये भी दावे के साथ कह रहा हूँ किसी दिन ये आधी मूछ लेके तुम्हें जेल में पेश करने वाले हैं। ये गाड़ी नहीं पलटेगी इनकी गाड़ी पलट देंगे तो देखो जो इनके परिवार का जो हश्र हो रहा है, इनको कैसे पता चलेगा कि परिवार कैसे पैसे दूसरे परिवार को, जब इन्होंने लूटा, दूसरे परिवारों को मारा है, इनको कैसे पता चलेगा दुख क्या होता है। मैं तो मेरे को ऐसा, जब इनको गाड़ियों में जब इनको ले जाया जाता था तो मुझे लगता था कि अब गाड़ी पलटी, अब इनको गोली मार देंगे, अब ये मूतते टाइम गोली मार देंगे, इनको ऐसा कुछ हो जाएगा। पर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। उन्होंने आराम से अपना सुलभ शौचालय, अपना फ्रेश वगैरह हुए, अपना चाय कॉफी पिया और अपना पहुंचा दिया। आज इनका बेटा मारा गया, कुत्ते की मौत। और देखिए इनका पूरा परिवार, इनकी बेटी भी फरार है। हाँ, और ये सबको जितने भी हैं सब फरार हैं। जैसे जैसे पकड़े जाएंगे सबको गोली मार दी जाएगी। उनका एनकाउंटर होगा और एनकाउंटर में इनको अतीक अहमद को दिखाया जाएगा कि ये देखो ये वाली फाइल डिलीट हो गई, ये देखो ये वाली फाइल डिलीट हो गई। तो ये दहशत से ही मर जाएंगे ये। हाँ देखो, अतीक अहमद के भी फॉलोअर्स हो सकते हैं। एक स्टेट से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो सांसद है, तो जितने भी उनके वोटर्स हैं शायद उनके लिए भी बड़ी ये दुखद घटना है कि उनका आने वाला युवराज, जो उनको छोड़ के, वोटर्स को छोड़ के बाकी समाज को जो लूटने का जो काम जो करने वाला था, वो कहीं ना कहीं रह गया। जो जमीन पर कब्जा करने वाले लोग थे, उनके अरमानों को पानी फिर गया। तो भैया आप भी ये जमीन का काम छोड़ के सीपी आ जाइए। यहाँ भेलपुरी मूंग बहुत सारे रोजगार हैं, बैग वगैरह भी लोग वहाँ बेचते हैं। तो आप, तुम्हारे पास यही सुविधा बची है, अपना बैग बेचो और अपना आराम से चैन की बंसी बजाओ।